जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ 2025 में व्रत हमें कब करना है। व्रत से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप पहली बार व्रत कर सकते हैं या नहीं। प्रेग्नेंट होने पे क्या आप व्रत कर सकते हैं। पीरियड में क्या व्रत कर सकते हैं। यह व्रत हमें कब कब करना चाहिए। पहली बार व्रत करने के क्या नियम और विधि है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हम कौन सी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ें पुरानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो कृपया आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिए। महत्वपूर्ण बातें सबसे पहले जान लेते हैं, साथ में यह भी जानेंगे चतुर्थी तिथि कब से आरंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, चंद्र उदय का समय क्या रहेगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं, करवा चौथ का व्रत हर सुहागन महिला अपने पति की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं, अपने अखंड सौभाग्य के लिए वह व्रत करती हैं। इस साल 2025 में करवा चौथ का व्रत हमें कब रखना है। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन हम करवा चौथ का व्रत करते हैं। करवा माता की पूजा करते हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए हम निर्जला और निराहार व्रत करते हैं 12 और 14 घंटे के लिए। तो यह व्रत इस साल 2025 में कब है। 10 अक्टूबर को पड़ रहा है, दिन शुक्रवार। शुक्रवार के दिन हमें करवा चौथ का व्रत करना होगा। आप लोग ध्यान रखिए। ऐसे ही अब हम आपको बताने जा रहे हैं नियम विधि। सबसे पहले आपको बता देते हैं, करवा चौथ इस साल 2025 में आप लोग अगर पहली बार कर रहे हैं, एकदम निसंकोच निस्संदेह किसी भी प्रकार की चिंता आपको नहीं करनी। दूसरा होता है कि बच्चा होने वाला है, हम प्रेग्नेंट हैं, तो आप यह व्रत सोचिए मत, लोग क्या कहेंगे, आपके दिन अच्छे आएंगे। आप इसको बिना बांधा और अड़चन के रख सकते हैं। मासिक धर्म में भी आप अच्छे से पाठ पूजा करके ये व्रत रख सकते हैं। करवा चौथ और साथ में प्रेग्नेंट होने से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, अगर आपकी तबीयत खराब है, आप व्रत नहीं कर सकते, तो आप इस व्रत को मत कीजिए, क्योंकि उसमें तो खुशी की ही बात है, बच्चे का जन्म होगा। सूतक तो बिल्कुल नहीं होता है व्रत में, और ना ही हमें व्रत छोड़ने की बात है। मगर आप पाठ पूजा कर सकते हैं। अगर बच्चा आपका छोटा है, आप व्रत नहीं कर सकते, तब भी आप पाठ पूजा कर सकते हैं। मगर अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप व्रत कीजिए। अगर कोई परेशानी आ रही है तो भी आप ये व्रत नहीं कर सकते, मगर आपको पूजा पाठ विधि अनुसार करना होगा, श्रद्धा के अनुसार करना होगा। जो बहनें पहली बार व्रत कर सकती हैं, उनका मानना होता है कई जगह पर कि पहली बार व्रत रखना हो तो मायके की सामग्री चाहिए या ससुराल की सामग्री चाहिए। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हम बाहर रहते होते हैं या हम मायके वाले या ससुराल वाले नहीं पहुंच सकते, तो इसमें भी कोई बात नहीं। अगर आपको व्रत रखने के लिए मायके या ससुराल की तरफ से सामग्री आ गई है तब भी ठीक है। अगर नहीं भी आई तो आप यह व्रत खुद से भी रख सकते हैं, खुद से भी यह सामान ला सकते हैं। किसी भी व्रत में, तीज त्यौहार में अगर मान लीजिए आप कहीं दूर हैं, नहीं हो पाएगा, मुमकिन नहीं है, तो आप लोग जो अपने खुद के पैसों से आप लोग चीज़ सामग्री खरीद कर यह व्रत रख सकते हैं। यह कोई चिंता का विषय नहीं है, जहाँ यह ज़रूरी नहीं है कि मायके या ससुराल से ही आपको सामग्री मिले। कोशिश करें कि आप लोग जैसे हमने बताया है वैसे आप करें। उसमें एक साड़ी ज़रूर निकालें, कोरा साड़ी ही हो। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। मान लीजिए कोरा साड़ी नहीं है, आप सिर्फ शादी की साड़ी भी डाल सकते हैं, शादी का जोड़ा भी ले सकते हैं। पहली बार व्रत करना ज़रूरी नहीं होता कि आपने नया ही कपड़ा लेना है या पहनना है, यह ज़रूरी नहीं होता है। आपकी शादी का जोड़ा होता ही है, कम से कम 2-3 साल तो शादी का जोड़ा ही पहने, उसको धो के अच्छे से रखा होता है। जो
सुहागनें जितनी देर तक शादी का जोड़ा पहनकर यह पाठ पूजा करती हैं, उनके सुहाग की जो आयु होती है वह बहुत ही ज़्यादा दीर्घ आयु होती है और उनका सुहाग है अच्छे से रहता है, घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। तो आप कोशिश करें कि आप शादी का जोड़ा पहन कर ही ये पूजा कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के बाद शादी का जोड़ा नहीं आता है, शादी का जोड़ा छोटा हो जाता है या किसी वजह से हम नहीं पहन सकते, तो आपको एक अच्छा सा जोड़ा सिलवा लेना चाहिए। मगर चुनरी तो हम शादी वाली ही ओढ़ सकते हैं, यह परंपरा भी है और इसे ओढ़ना बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको अपनी शादी की चुनरी रखनी चाहिए, चुनरी चाहे जैसी भी हो, आपको वो चुनरी ज़रूर ओढ़नी चाहिए, यह बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन व्रत रखने के बाद आपको भगवान शिव, माँ पार्वती और कार्तिकेय के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। अपने व्रत को चंद्रमा के दर्शन और उनको अर्घ अर्पण करने के पश्चात ही व्रत तोड़ना चाहिए। करवा चौथ का व्रत कठोर होता है और इसे अन्न और जल ग्रहण किए बिना ही सूर्य उदय रात में चंद्रमा के दर्शन तक किया जाता है। आइए जानते हैं इस बार करवा चौथ का शुभ मुहूर्त कब है और पूजा का सही समय क्या होने वाला है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। अखंड सौभाग्य और सुखमयी वैवाहिक जीवन के लिए सुहागन महिलाएं यह व्रत करती हैं। इस साल यह व्रत कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 9 अक्टूबर को देर रात 10:54 से हो जाएगा। चतुर्थी तिथि का समापन 10 अक्टूबर को शाम 7:38 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 10 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। करवा चौथ के पूजन का मुहूर्त रहेगा 10 अक्टूबर को शाम 5:56 से लेकर 7:11 तक। करवा चौथ व्रत समय रहेगा सुबह 6:09 से रात्रि के 8:13 तक। करवा चौथ के दिन चंद्र उदय का समय रहेगा रात्रि 8:13 पर। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और सर्गी का सेवन करें। व्रत का संकल्प लें, प्रभु का ध्यान करते हुए निर्जला व्रत का संकल्प लें। शाम की पूजा को चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान शिव, माँ पार्वती की तस्वीर स्थापित करें। सामग्री में पूजा की थाली में करवा, दीपक, धूप, रोली, चंदन, चावल, फूल, मिठाई और फल रखें। शिव, पार्वती और गणेश जी की पूजा करें और करवा चौथ की कथा को भी जरूर पढ़ें या सुनें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ दें। चंद्र निकलने पर छलने से पहले चांद को देखें, फिर उसी छलने से अपने पति का चेहरा देखें। अगर आपके पति कहीं दूर गए हुए हैं, आपके पास नहीं है, तो आप उनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। इसके बाद चांद को जल का अर्घ दें। व्रत का पारण पति के हाथों से पानी पीकर करें और मिठाई खाकर अपना व्रत खोलें। अगर आपके पति आपके पास नहीं हैं, जैसे हमने आपको पहले भी बताया है कि छलनी में से आप अपने पति की फ़ोटो देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपके पति आपके पास नहीं है तो व्रत का पारण आप किसी छोटे बच्चे के हाथ से मिठाई खाकर भी खोल सकते हैं। जहाँ आपकी सास है, ननद है, उनसे पानी लेकर और मिठाई खाकर भी यह व्रत आप खोल सकती हैं। करवा चौथ व्रत के धार्मिक महत्व। करवा चौथ के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, स्वस्थ जीवन और खुशहाल वैवाहिक जीवन की कामना से निर्जला व्रत रखती हैं। भगवान शिव को पाने के लिए यह व्रत रखा था और इसी व्रत के प्रभाव से उनका विवाह शिव से हुआ था। करवा चौथ में कई क्षेत्रों में सर्गी देने की परंपरा भी बहुत प्रचलित है। सर्गी सास अपनी बहू को देती है, जिसमें मेवे, फल, मिठाइयाँ और श्रृंगार का सामान शामिल होता है। ये सर्गी सूर्योदय से पहले ग्रहण की जाती है। पूरा दिन व्रत रखने की शक्ति प्रदान करती है। इस दिन चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व होता है। चंद्रमा को अर्घ देने और उनकी पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही करवा माता की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और वैवाहिक जीवन में प्रेम, विश्वास और सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन श्रद्धा और प्रेम के साथ व्रत और पूजा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आनंद का संचार होता है। करवा चौथ हमें याद दिलाता है कि रिश्तों में प्रेम और विश्वास ही सबसे बड़ा आभूषण होता है। यह व्रत सिर्फ पत्नियां ही नहीं बल्कि पतियों का भी आभार है, वह अपने जीवन संगनी प्रेम और त्याग को समझें। करवा चौथ का यह पावन त्यौहार हर घर में खुशियाँ, लंबी उम्र और प्रेम की रोशनी हमेशा ही फैलाता रहता है। इसके बाद हम आपको बता देते हैं
कि यह व्रत कुंवारी कन्याएं भी करती हैं जिनकी आयु 15 साल से ऊपर हो जाती हैं, वह भी अच्छा वर पाने के लिए यह व्रत जरूर करती हैं। अगर आपकी शादी में देरी हो रही है तो आप इस करवा चौथ पे एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। आपके घर में आपकी कोई भाभी होगी, अगर आपकी भाभी नहीं है तो पड़ोस में जो रिश्ते में आपकी भाभी लगती हो, आप उसके साथ जाकर उससे सरगी लेकर ये व्रत रखें और मनोकामना करें। भगवान शिव और पार्वती की पूजा करें, माँ पार्वती को श्रृंगार अर्पण करें और भगवान शिव को वस्त्र अर्पण करें, तो वह अपना आशीर्वाद आप पर ज़रूर बनाएंगे और अगले साल करवा चौथ तक आपकी शादी में आ रही सभी अड़चनें दूर हो जाएंगी और अगले साल करवा चौथ पर आप अपने पति के साथ अगला करवा चौथ ज़रूर मनाएंगे। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।